कम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। और आप सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपके एरिया में लाइट कितनी ज़्यादा जा रही है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे घर में तो लाइट नहीं जा रही है। हमारी तरफ लोड शेडिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन आज 1 घंटे के लिए चली गई थी। दिन में गई थी और सोलर था तो खैर हमें पता नहीं चला। लेकिन हमारी अम्मी की तरफ मैं आपको क्या बताऊं, दिन में जब सोलर का टाइम होता है उस वक्त तो लाइट नहीं जाती बिल्कुल भी, लेकिन रात भर लाइट जलाती है। यानी कि मगरिब असर के टाइम से लाइट जाना जो शुरू होती है तो फजर तक लाइट नहीं रहती है, आधे आधे घंटे के लिए आती है। और यहाँ मैं पका रही थी बैगन की भुजिया, बैगन और आलू की। वैसे तो ज़्यादा मैं नहीं बनाती, 2 बैगन थे 1 पाव के करीब, तो थोड़ा सा मैंने भुजिया बनाया था ताकि रात की रोटी के साथ हम खा सकें। और जैसा कि आपको पता है कि भाई की मेरा ऑपरेशन हुआ है और अम्मी परेशान है इतनी। अम्मी को भी हार्ट का मसला है, प्लस शुगर है और बीमार रहती हैं। इतने मसाइल हो रहे हैं। अल्लाह पाक दुआ करे कि गर्मी कम हो जाए, बारिश हो जाए और ये लोड शेडिंग सिस्टम ख़त्म हो जाए। टमाटर काफ़ी हद तक महंगे हो गए हैं और मेरे पास जो ग्राइंडर किए हुए टमाटर थे सारे ख़त्म हो गए थे। ये मैंने 1 किलो मंगवाया था तो ये भी नरम पड़ रहे थे, तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वही डाला है मैंने अभी। और साथ साथ मैं चाय बना रही थी, भाई भी आया हुआ था, अम्मी भी आई हुई थी, तो मैंने चाय बना ली थी। सबको नाश्ता वगैरह कराया, फिर मैंने चाय बना ली थी। वीडियोज़ इतना ज़्यादा बना नहीं पा रही हूँ यार, मेहमान होते घर में अच्छा नहीं लगता कैमरा उठा के वीडियो बनाऊँ, तो जितना हो सकता है मैं करती हूँ। खैर बच्चों को लेकर के मैं पार्क गई थी और मैं आपको क्या बताऊं, जब नहीं होता है ना तो हर तरफ से परेशानी होती है। मंथ का लास्ट चल रहा है और हालात इतने बिगड़े हुए हैं। ईद सर पे है। पिछले साल अभी जो ईद गुजरी है ना, ईद पे भी यही हुआ था कि सैलरी जो है ईद गुजरने के बाद आई थी, और अभी फिर बकरीद में भी वही सिस्टम होने वाला है। तो ईद में तो खैर थोड़े बहुत पैसे थे जो भी हमने चला लिए, मिला जुला के हो गया था। लेकिन अभी ये है कि पोजीशन बहुत ख़राब हुई हुई है। एक तो काम के हालात भी अच्छे नहीं थे, आपको पता है कि सैलरी जो है मेरी उससे मैं बाहर के काम जो देने लेने वाले होते हैं वो कर लेती हूँ। उसके बाद जो डेली बेसिस के जो हमारे ऊपर का काम होता है उससे हम जो दूसरा काम है हमारा, उसके ज़रिए हम अपने रोज़ के अखराजात पूरे करते हैं। तो वो बहुत डाउन हुआ है क्योंकि हालात इतने ख़राब हुए हैं, गर्मी इतनी पड़ रही है, उस हिसाब से कुछ हो नहीं पा रहा है। और फिर बच्चों की ज़िद, कल छुट्टी का दिन था तो बच्चे ज़िद करते हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए, पता है आपको। और हरी मेरे पीछे पड़ गई थी बिल्कुल कि लेके जाएं। किसी तरह तो मैं उसको टालती रही, लेकिन रात में वो बिल्कुल रोना शुरू हो गई, तो बहुत मजबूर होकर फिर मैं उसको लेके निकली। पता है मैंने सोचा था घर के करीब ही पार्क है तो मैं उसे ले जाया करूँगी, इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है, किराया लगेगा मेरा और क्या थोड़ा सा। लेकिन वहाँ जा कर के आपको पता है कि इतने स्टॉल्स होते हैं बच्चों की चीज़ वाले, और इतने सारे झूले वगैरह लगा दिए हैं। पार्क को इतना अपडेट कर दिया है ना, अच्छा तो बहुत लगता है। लाइट नहीं थी इसलिए करीब करीब के सारे लोग आकर चादर वादर बिछा के लेटे पड़े थे सब के सब। उस वक्त तो खैर मैंने वीडियो नहीं बनाई, इर्द गिर्द बहुत लोग थे। जब लोग कम हो गए तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। असल में बच्चे इतना ज़िद करते हैं ना, क्या बोलूँ कि ज़िल्लत होने लगती है हर चीज़ के लिए कि ये दिला दें, थोड़ा सा खेलेंगे फिर इस झूले पर बिठा दें, फिर थोड़ा सा खेल के आएंगी मम्मा ये दिला दें। फिर बहन के बच्चे भी मेरे आ गए थे, दोनों बहन करीब में ही रहती है, तो उन दोनों को भी बुला लिया था इन्होंने क्योंकि बोर हो रहे थे। अब कज़न साथ होंगे तो खेलेंगे ना। अब 4 बच्चे हो गए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शर्मिंदगी इतनी हो जाती है। थोड़ी चीज़ें तो मैं घर से बना के ले गई थी, पानी भी मैं थोड़ा ले गई थी, लेकिन जाहिर सी बात है ख़त्म हो जाता। बच्चे खेल रहे हैं, थक रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ख़त्म हो गया। और ये देखें कितना प्यारा है यहाँ पे वो झाग बनाया हुआ था आज इन लोगों ने फाउंटेन में, अच्छा लग रहा था बहुत माशाल्लाह। अच्छा लग रहा था, बहुत पुरसकून माहौल था। मैं तो 12 बजे रात को वापस आई थी। अच्छा लग रहा था बहुत, निकल के जहन फ्रेश हो जाता है यार, लेकिन निकलना नहीं होता। बस मैं हरीम के चक्कर में नहीं निकल पाती हूँ, वरना चाहूँ तो रोज़ घंटा 2 घंटा जाके बैठा हूँ, बहुत करीब है घर के हमारे, लेकिन हरीम की वजह से नहीं जा सकती। खैर दुआ है मेरी सबसे, इस वक्त हालात सबके बहुत टफ़ हुए हैं। अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए, साथ मेरी भी मदद करे। और एक बहुत बड़ा स्कैम अभी मेरे साथ हुआ है, बहुत ही बड़ा। मैं क्या बताऊँ, उस बारे में मैं बात करूँगी बाद में, लेकिन अभी मेरे दिल में चोट बहुत है, मैं बात नहीं करना अभी फ़िलहाल चाहती, तो थोड़ा रुक के ही बात करूँगी, बताऊँगी मैं आपको कि हुआ क्या है। यहाँ ये दोनों झाग से खेल रही थी और ना आप देखें दोनों नाराज़ हो गई हैं मुझसे। ये इन दोनों को बैठना था जंपिंग में, तो भैया इसके कह रहे थे कि उस वाली जंपिंग में बैठो बच्चों वाली, इनको लेकिन वो गोल वाली जंपिंग होती ना उसमें बैठना था। अब वो दोनों वहाँ जंप कर ली और इतनी थक गई थी ना कि लेट ही पड़ी थी। फिर ज़िद करी कि मुझे दूसरे में बिठाओ, तो मैं नहीं बिठाई, इसलिए गुस्सा हो गई थी। और देखें किसी की बर्थडे पार्टी भी वहाँ अरेंज हुई हुई थी, फैमिली बर्थडे पार्टी कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था यार।
इस पे इतना जंप करा ना इन लोगों ने। असल में जो थे बैठे हुए टिकट वाले उनसे बातों में मसरूफ़ हो गए थे मेरा बेटा और मैं, और वो भूल ही गए इन लोगों को मना करना, और कोई इतना क्राउड था भी नहीं इसलिए। और ये दोनों इतना खेली हैं इसके ऊपर ना कि थक के लेट गई थी, जंप नहीं कर पा रही थी, और उतरते ही फिर कह रही थी कि दूसरे वाले पे बिठाओ, क्योंकि जब भाई दोनों इनके बैठने के लिए गए तो इनको फिर वो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये लूज़ हो गया है, अभी तुम दोनों बड़े हो, नहीं चढ़ो, तो ऐसा ना हो कि ये टूट जाए। तो वो दोनों फिर दूसरे पे बैठने के लिए चले गए। अब इन दोनों ने ज़िद लगा दी कि हमें भी उसी पे बैठना है, तो इसलिए दोनों नाराज़ हो गई थी मुझसे। नहीं, अब इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये लोग कूद नहीं सकती हैं। मम्मा नहीं, मम्मा मगवाले में कल मम्मी मगवाले में किसी में आज नहीं, नेक्स्ट डे। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, तुम नहीं चढ़ो, मुस्तफ़ा ऊपर जाओ। हाँ 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 चली जाओ। दीवार नहीं